बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। साथ ही आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनके वोटिंग अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी मांग की है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि उनके पास 2 या उससे अधिक वोटर आई कार्ड हैं। मैं चुनाव आयोग से बड़ी स्पष्ट रूप से मांग करता हूं कि धारा 171F आईपीसी तथा अन्य आपराधिक धाराओं के तहत इन पर मुकदमा दर्ज करवाया जाए और इनके वोटिंग अधिकार को अस्थायी रूप से निरस्त किया जाए, खारिज किया जाए, जब तक कि इन पर कार्रवाई पूरी नहीं होती और अन्य धाराओं के तहत इन पर कानूनी मुकदमा कर इनको जेल और जुर्माने की सजा करवाई जाए। और यह भी पता करना चाहिए कि आरजेडी ने इस तरह से अपने दफ्तर से कितने फर्जी वोटर आई कार्ड निर्गत किए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्ष निर्वाचन आयोग को बदनाम कर रहा है? समझिए, तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब है, तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है। पोर्टल पर नाम नहीं मिला, तेजस्वी यादव ने यह दावा किया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगा दिए। निर्वाचन आयोग ने ईपीआईसी नंबर बदल दिया। तेजस्वी यादव के आरोप पर ईसी सबूत के साथ उतरा और इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखा दिया। आज चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का नाम फोटो के साथ दिखाया, जिसमें उनकी उम्र, पिता का नाम, मकान संख्या सब कुछ लिखा हुआ था। तो इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव के दावे को पूरी तरह से गलत बता दिया है। तेजस्वी यादव का नाम उसी बूथ पर रजिस्टर है जहां वो वोट देते थे। इसके साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त नामांकन में जो उनका इपिक नंबर था, ये वही नंबर है जो चुनाव आयोग ने दिखाया है। 2020 में भी शपथ पत्र में इसी इपिक नंबर का इस्तेमाल किया गया था। तो इससे यह साफ हो गया कि तेजस्वी यादव का नाम नहीं कटा है। तो क्या विपक्ष निर्वाचन आयोग को बदनाम कर रहा है? क्या तेजस्वी यादव ने हड़बड़ाहट में बड़ी गलती कर दी है? एसआईआर पर सवाल उठाते उठाते क्या चाल विपक्ष पर ही उल्टी पड़ गई? तेजस्वी यादव को वोटर आईडी कार्ड पर कंफ्यूजन क्यों है? क्या वोटर लिस्ट पर तेजस्वी यादव फंस गए? अब ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब सत्ता पक्ष पूछ रहा है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ एटम बम फोड़ने का बयान दिया था, जिससे सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि अगर उनके पास एटम बम है तो राहुल गांधी को तुरंत ही इसका परीक्षण कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो हमें मिला है वो एटम बम, तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत गरमाई हुई है। चुनावी साल में निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों का तेवर काफी सख्त दिख रहा है। खासकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। बीते दिन राहुल गांधी ने अपने एक बयान से बड़ा धमाका किया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ उनके हाथ एटम बम लग गया है। जब ये फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है। मतलब एटम बम है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी के एटम बम वाले धमकी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया। पटना में कहा कि निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में शोभा नहीं देता। राजनाथ सिंह ने चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी ने सबूतों का एटम बम तैयार किया तो उसका परीक्षण तुरंत कर लेना चाहिए। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी की तल्खी पर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया था।
राहुल गांधी के बयान को आयोग ने गैर जिम्मेदाराना बताते हुए नजरअंदाज करने की बात कही थी, क्योंकि राहुल ने ना ही आज तक कोई आधिकारिक चिट्ठी लिखी और ना ही कई बार बुलाए आयोग के सामने आए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी जिस एटम बम की बात कर रहे हैं उससे सियासी धमाका होता है या परीक्षण में फेल। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।